तो रूस ने यूक्रेन में मिसाइल हमलों की झड़ी लगा दी है। सिर्फ 90 मिनट में रूस ने 80 से ज्यादा मिसाइलें यूक्रेन पर दाग दी। रूस की सेना ने इस दौरान यूक्रेन पर 8 ड्रोन अटैक भी किए। और पुतिन एक बार फिर से आक्रामक हो गए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बखमुत में मिली हार के बाद ज़ेलेंस्की अब आखिर आगे क्या करने वाले हैं। कीव में कलेजा चीर युद्ध फिर शुरू हो गया। खार्किव में बारूदी खून खराबा फिर शुरू हो गया। लीव में फिर मिसाइलों के प्रहार से हाहाकार है। ओडेसा में भी रूसी हमले ने हड़कंप मचा दिया है। साफ है, रूस ने यूक्रेन में पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक आसमान से आग बरसाया है। बीते 3 हफ्तों में ये यूक्रेन पर रूस का पहला बड़ा हमला है। इस हमले में एक बार फिर यूक्रेन में मौजूद यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर हमले की चपेट में आ जाते तो यूक्रेन समेत आधे यूरोप में रेडिएशन का तूफान आ गया रहता। ये अनहोनी कितने कम फासले से बच गए इसे भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले रूस के हालिया हमले कितने बड़े और जानलेवा हैं इसे जान लीजिए। बखमुत की जीत के बाद रूस की सेना के हौसले 7वें आसमान पर हैं। गुरुवार को तड़के सुबह सिर्फ 90 मिनट में रूस ने 81 मिसाइलें यूक्रेन पर दाग दी। सिर्फ मिसाइलों से ही हमले नहीं हुए, रूस की सेना ने इस दरमियान यूक्रेन पर 8 ड्रोन अटैक किए हैं। रूस के हमले बता रहे हैं पुतिन एक बार फिर आक्रामक हो गए हैं। एक बार फिर पुतिन की नजर यूक्रेन की राजधानी पर है, ज़ेलेंस्की के घर पर है, उन तमाम ठिकानों पर है जिस पर दोबारा कब्जा जमाकर यूक्रेन अपनी पीठ थपथपा रहा है। मार्च महीने में एक बार फिर पुतिन का दमन चक्र चल पड़ा है। रूस ने मिसाइल हमले काला सागर में मौजूद युद्धपोत से किए हैं। काला सागर में मौजूद पनडुब्बियों से यूक्रेन पर मिसाइलें बरसी हैं। रूस के जमीन पर मौजूद मिसाइल लॉन्चरों से यूक्रेन में तबाही बरसी है। रूस के वार के पलटवार के लिए पूरे यूक्रेन में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हैं। कीव में एक बार फिर लोगों को बम शेल्टरों में शरण लेने की चेतावनी जारी की गई है। मिसाइल अटैक से लोगों को बचाने के लिए ज़ेलेंस्की ने कीव में जमीन के अंदर महफूज शहर बसा लिया है। लेकिन रूस की तरफ से जारी तबाही अब भी कम नहीं हो रही है। जी हाँ, रूस के हमलों ने कीव समेत यूक्रेन के अलग अलग शहरों में विध्वंस का नया अध्याय लिख दिया है। Ми були вдома, і десь 6:40, 6:45 гахнуло, все, пішли у двір. Люди були поранені, їм допомогу, з машин аптечки подавали. Потім машини загорілися, ми спробували гасити автомобільними вогнегасниками, трохи припалило. Был первый прилет,
и включился Т-5 сразу же. Автоматика сработала. Подошел к окну посмотреть, что это происходит, да. Отошел, и начали искры огненные. Ну и окна полетали полностью по всему дому. Как бы особо больше сказать ничего. У вас все цели в дома? Да, слава богу, я один был дома. 1.5 घंटे से भी कम वक्त में खार्किव में 15 बार हमला हुआ है। लीव क्षेत्र का ज़ोलोचिव्स्की शहर कैसे खंडहर में बदल गया है, इसे देख लीजिए। यूक्रेन के दक्षिणी इलाके ओडेसा में भी रूसी हमले की खबर है। ओडेसा में भी ऊर्जा ठिकानों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। रूस ने पूरे यूक्रेन में मिसाइल हमलों की झड़ी लगाई कि यूरोप के सबसे बड़े पावर संयंत्र ज़ैपोरिज़िया में बिजली गुल हो गई। वहीं राजधानी कीव में मौजूद सभी बम शेल्टरों के दरवाजे फिर खोल दिए गए। यूक्रेन की सरकार का दावा है कि रूस के हमले से बचने के लिए कीव में 3000 बॉम्ब शेल्टर बनाए गए हैं। यूक्रेन में पूर्वी यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अंडरग्राउंड नेटवर्क मौजूद है। यूक्रेन की सरकार ने साल 2014 से ही अपने मेट्रो स्टेशनों में जंग के हालात में उन्हें बॉम्ब शेल्टर की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि शहर की मेट्रो के 52 में से 47 सब स्टेशनों को शहर के लोगों को रूसी फौज की बमबारी से बचाने के लिए बॉम्ब शेल्टर में तब्दील कर दिया गया है। इन बंकरों में हजारों लोग छिपकर महफूज रह सकते हैं। नीपर नदी के नीचे बनी एक मेट्रो लाइन के जरिए भी शहर के दोनों हिस्से आपस में जुड़े हैं। कीव में सबसे पहला मेट्रो सबवे 1960 में तैयार कर दिया गया था। सवाल है, क्या बखमूत में मिली बढ़त ने रूस के लिए जीत के द्वार खोल दिए हैं? बखमूत से कीव 690 किलोमीटर दूर है। कीव के 40% इलाकों में बिजली गुल है। यहाँ लोगों को बॉम्ब शेल्टरों में रहने की हिदायत दी गई है। बखमूत से खार्किव की दूरी 215 किलोमीटर है। यहाँ 15 मिसाइलें गिरी हैं। बखमूत से लीव की दूरी 1230 किलोमीटर है, जहाँ के ऊर्जा ठिकानों और रिहायशी इलाकों पर मिसाइलों से हमले हुए हैं। बखमूत से ज़ैपोरिज़िया की दूरी 280 किलोमीटर है। जब से यूक्रेन ने यहाँ दोबारा कब्जा जमाया है, उसके बाद से रूस ने छठी बार हमला किया है। एहतियातन ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की बिजली काट दी गई है। परमाणु रिएक्टर अपने में अथाह ऊर्जा समेटे होते हैं। परमाणु विशेषज्ञों ने ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र में हुए नुकसान को बहुत बड़ा थ्रेट बताया। Greatly concerned about the unfolding situation in and around Europe's largest nuclear power plant in Zaporizhzhia. Common sense must prevail to avoid any actions that might endanger the physical integrity, safety or security of the nuclear plant. And the facility must not be used as part of any military operation. Instead, agreement is urgently needed to establish Zaporizhzhia as purely civilian infrastructure and to ensure the safety of the area. ज़ैपोरिज़्ज़िया परमाणु प्लांट युद्ध के शुरुआती दिनों से ही रूस के कब्जे में था। महीनों तक यूक्रेन की सेना ज़ैपोरिज़्ज़िया परमाणु प्लांट को जीतने में जुटी रही। लंबी लड़ाई के बाद ज़ेलेंस्की की सेना ने पुतिन की फौज को वहां से खदेड़ दिया। अगस्त को परमाणु प्लांट के दफ्तर और फायर स्टेशन पर रॉकेट से 10 हमले किए गए और इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर प्लांट पर हमला करने का आरोप लगा दिया। लेकिन परमाणु प्लांट के पास हुए इन हमलों ने पूरी दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी, क्योंकि अगर ज़ैपोरिज़्ज़िया परमाणु प्लांट को इस तरह से नुकसान पहुंचा तो नतीजा पूरी दुनिया के लिए बहुत विनाशकारी होगा। ज़ैपोरिज़्ज़िया न्यूक्लियर प्लांट यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट में से एक है। यहाँ 6 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा जमाने के लिए रूस की सेना ने इसके कंट्रोल बिल्डिंग पर अटैक किया था और ज़ैपोरिज़्ज़िया न्यूक्लियर प्लांट को अपने कब्जे में ले लिया था। अगर रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से इस परमाणु प्लांट से रेडिएशन फैला तो लाखों लोगों की जान जा सकती है। यूक्रेन के हाइड्रोमेट्रियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने इस खतरे को लेकर बहुत ही गहन रिसर्च की है। रिसर्च का डेटा बहुत बड़ी वार्निंग दे रहा है।
संस्थान के डेटा के मुताबिक अगर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन फैलता है तो सबसे खराब हालत सेंट्रल यूक्रेन की होगी। वहां विस्फोट से तत्काल कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। इसके बावजूद आसपास के सैकड़ों किलोमीटर के इलाके में रेडिएशन फैल जाएगा। विस्फोट के बाद प्लांट से रेडिएशन के बादल निकलने लगेंगे, लेकिन इंसानों की आंखों से देखना संभव नहीं होगा। लेकिन प्लांट से निकले रेडिएशन वाले कण यूक्रेन की सीमा से बाहर निकलकर यूरोप में फैल जाएंगे। इसमें एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्दोवा जैसे देश शामिल होंगे, जहां रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा। इनमें से अधिकांश देश नाटो के सदस्य हैं। ऐसे में अगर वहां रेडिएशन फैला तो वो युद्ध रूस बनाम नाटो में भी बदल सकता है, जो यूक्रेन युद्ध से कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। दावा किया जा रहा है कि परमाणु पावर प्लांट में रेडिएशन वाले पदार्थ के 174 कंटेनर रखे गए हैं, जो किसी भी हमले के चपेट में आए तो हाहाकार मच जाएगा। इस परमाणु पावर प्लांट की क्षमता और लोकेशन दोनों यूक्रेन के लिए काफी अहमियत रखता है। ज़ैपोरिज़िया प्लांट की कुल क्षमता करीब 6000 मेगावाट बिजली बनाने की है, जिससे लगभग 40 लाख घरों में बिजली सप्लाई हो सकती है। ये प्लांट दक्षिणी यूक्रेन में नीपर नदी के किनारे स्थित है। ये प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव से लगभग 550 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और चेर्नोबिल से करीब 525 किलोमीटर दक्षिण में है। वहीं ज़ैपोरिज़िया प्लांट की क्राइमिया से दूरी 200 किलोमीटर है। ज़ैपोरिज़िया प्लांट अभी भी रूस के सैनिकों के कब्जे में है, लेकिन प्लांट का ऑपरेशन यूक्रेन कर रहा था। रूस के हमलों के चलते ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूक्रेन के पावर ग्रिड से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गया है। प्लांट को पावर सप्लाई यूक्रेन की तरफ से ही किया जा रहा था, लेकिन अब सप्लाई की आखिरी कड़ी को भी काट दिया गया है। यूक्रेन का दावा तो यहां तक है कि रूस ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट का कनेक्शन यूक्रेन के मेन पावर ग्रिड से तोड़कर उसके क्राइमिया के पावर ग्रिड से जोड़ना चाहता है, ताकि इस प्लांट से क्राइमिया को बिजली मिल सके। इसी वजह से रेडिएशन का खतरा इस वक्त यूरोप के सिर पर मंडरा रहा है। परमाणु खतरे का सबसे बड़ा अलार्म बज उठा है, जिसमें कीव पर तो हमले का खतरा बना ही हुआ है। यूक्रेन के और इलाके भी मिसाइलों से बरसाए बारूद में सुलग रहे हैं।